Hello bachcho, let's see the question and the question is buffer solution have constant acidity and alkalinity because of मतलब जो हमारे पास buffer solution होता है उसका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर जो है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका हमें सही जवाब देना है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि दीज गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और alkali. Acids and alkalis in these solutions are shielded from attack of other ions. They have large excess of H plus or OH minus and they have fixed value of pH. ये हमारे पास दिया है तो हमें इसका रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास समझो कि हमारे पास एसिडिक बफर सोल्यूशन है। एक हमारे पास एसिडिक बफर सोल्यूशन है हमारे पास। एसिडिक बफर सोल्यूशन का हमारे पास एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास CH3COOH और साथ ही हमारे पास CH3COONA का अगर हमारे पास मिक्सचर है, मतलब ये हमारे पास वीक एसिड है और ये हमने सॉल्ट लिया है, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो हमें एसिडिक बफर सोल्यूशन देने वाला है। अब एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि आपका CH3COOH जो है वो डिसोसिएट होके हमें CH3COO माइनस और H प्लस यहाँ पर हमें आयन दे रहा होगा। साथ में जो हमारे पास CH3COONA जो हमारे पास सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और कंप्लीटली डिसोसिएट होके ये हमें CH3COO माइनस और हमें यहाँ पर Na प्लस देने वाला है। तो इतने हमारे पास ये हमारे कुछ सब्सटेंस और आयंस हैं जो हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग यहाँ पर करने के वाले, सपोज करो ये हमारा सोल्यूशन है। अब हमारा एसिडिक नेचर जो है और बेसिक नेचर कैसे चेंज होता है वो डिपेंड किया करता है H प्लस और OH माइनस के आयन पे। तो सपोज करो अगर हमने एसिड को इस पर ऐड किया, तो एसिड को ऐड करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर H प्लस आयन को ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या, ये H प्लस आयन और हमारे पास यहाँ पर भी H प्लस आयन है, तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट होगा क्या, जितना हमने एक्स्ट्रा H प्लस आयन डाला है वो हमारा H प्लस आयन क्या करेगा, वो आपका CH3COOH से रिएक्शन करके वो हमारे CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, मतलब ये CH3CO माइनस, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट ये वाली रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जितना हमने H प्लस आयन ऐड किया है उतना हमारा H प्लस आयन CH3COO माइनस एसिटेट आयन से रिएक्शन करके हमारा CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा अनआयनाइज्ड एसिड है ना। सपोज करो अगर हमने बेस को ऐड किया, तो बेस हमारे पास क्या है बेटा, बेस हमारे पास यहाँ पर OH। बेस को ऐड करने का मतलब क्या है कि हमने OH माइनस को ऐड किया। तो अगर हम OH माइनस को ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये जो आपका OH माइनस आयन है ये एक्चुअल में क्या करेगा, CH3COH से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपकी रिवर्सिबल है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये क्या करेगा, OH माइनस आयन, हमने जितना OH माइनस आयन डाला है ये एक्चुअल में CH3COOH से रिएक्शन करके ये हमें CH3COO माइनस और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमें वो दे देगा। तो अब दोनों ही केस में क्या देख रहे हो कि जैसे हम H प्लस को ऐड कर रहे हैं या फिर हम OH माइनस मतलब बेस को ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे सोल्यूशन में उसका कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना हम H प्लस आयन ऐड कर रहे हैं वो CH3CO माइनस रिएक्शन करके हमारा CH3COH मतलब एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा। तो H प्लस हमारे पास इंक्रीज हुआ ही नहीं। अगर H प्लस इंक्रीज नहीं होगा तो pH वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। सेम जैसे हमने बेस को ऐड किया तो उसने CH3COH से रिएक्ट करके वो एसिटेट आयन और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे OH माइनस आयन जो था उसका इम्पैक्ट हमारे सोल्यूशन में आया ही नहीं, उस पर कुछ चेंज आया ही नहीं, इसलिए हमारे pH में कुछ चेंज आया ही नहीं, है ना। और दोनों ही केस में हमें हो क्या रहा है, दोनों केस में हमें अनआयनाइज, अगर हम एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं, दोनों केस में हमें अनआयनाइज एसिड और बेस मिल जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सही जवाब है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब बफर सोल्यूशन जो होता है उसका एसिडिक pH वैल्यू जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज दिस गिव्स यू अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विथ एडेड एसिड और अल्काइल, मतलब जो हम एसिड और बेस ऐड कर रहे होते हैं उसके रिस्पेक्ट में वो हमें अनआयनाइज्ड एसिड दे रहे होते हैं, एसिड और बेस दे रहे होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।